नमस्कार। आज से हम स्त्री रोगों पे होम्योपैथिक चिकित्सा की सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज हमारा विषय इंट्रोडक्शन से संबंधित होगा कि आजकल महिलाओं में तमाम प्रकार की मासिक संबंधी विसंगतियां, श्वेत प्रदार, वेदना युक्त मासिक स्राव, पीसीओडी, ये मतलब कॉमन, मतलब हर 4, 5, 6 में एक लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके विषय में आज हम विस्तृत विस्तार देने का प्रयास करेंगे और आज का हमारा यही विषय होगा। इसको हम अच्छे से विस्तार दें और इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी। सर, आजकल महिलाओं में ये देखा जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है, जैसे इरेगुलर मेंसेस और पेनफुल मेंसेस, तो ये सब चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चियों में लिकोरिया की समस्या है। तो इनके पीछे का मूल कारण क्या है सर? और इसकी मतलब इसको वैज्ञानिकता के साथ समझाएं सर, इसकी क्या दिक्कत? थैंक यू। सबसे बड़ी बात, मैं इस पूरे टॉपिक को विस्तार दूं। बीइंग ए चिकित्सक और बीइंग ए टीचर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स, जो अपनी इस उम्र के पड़ाव पे जो अब तक मैं समझ पाया हूं और आजकल जो चीजें मुझे देखने को मिल रही है और समझने को मिल रही है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सबसे बड़ी चीज जो हम देख रहे हैं ना आजकल, हम अपनी जो सनातन प्राचीन परंपराएं हैं, हम जैसे जैसे उनसे दूर हो रहे हैं वैसे वैसे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, भौतिक रूप में हो या स्वास्थ्य के रूप में हो, हम दलदल में ही जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल देखने को मिल रही है लड़कियों में, मॉडर्नाइजेशन। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम विकासशील हो रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, एजुकेटिव हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक टर्म बड़ा मुफीद लगता है कि कहते हैं कि विकास के साथ विनाश पैरेलल चलता है। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे विनाश उसके पैरेलल चलने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज आजकल जो महिलाओं में खास करके, अब जैसे हमारी जो परंपरा थी, उस परंपरा में एक बात थी कि हमें खास करके जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता था, क्योंकि ये सब एक ऐसा टॉपिक बना हुआ था, इसको हम गुप्त ज्ञान के रूप में रखे, जिससे कहीं न कहीं एक जो जागरूकता होनी चाहिए थी, एक अवेयरनेस, सामाजिक अवेयरनेस होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। अब फर्स्ट टाइम कोई गर्ल्स मेंस्ट्रुएट हुई, जिसे हम मिनोर्की कहते हैं, और उसको उसके पहले उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था या कोई ऐसी जानकारी ही नहीं थी। अब वो डर जाती है, उसको ये लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, ये कौन सी बात हो गई। ऐसे में अगर सिविल भी लकी कि अगर कोई बड़ी बहन, टीचर या कोई मेड जो उसे गाइड कर ले, अगर वर्तमान समय में है, तब तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा हो गया। एज ए गॉड उसे एक गाइडलाइन मिल गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और उस कंडीशन में वॉशरूम में जाकर के वो बहुत ज्यादा पानी का प्रयोग कर लेना, तो ऐसे में देखा जाता है कि फर्स्ट डे ही कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है
और वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं एक ऐसा मेटास्टेटिक कंडीशन डेवलप करता है जिससे यूट्रस में स्वेलिंग आती है और उस महिला को आजीवन पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की वेदना झेलनी ही पड़ती है अगर उसे प्रकृत होम्योपैथ द्वारा जो ऐसी दवा जिससे कि वो उससे छुटकारा पा सके नहीं मिलता है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हमारी कैलकेरिया फॉस ऐसे बच्चियों के लिए रामबाण औषधि के रूप में सहायक होगी। दूसरी चीज जो आजकल एक मॉडर्न कल्चर अपनाना, जैसे लड़कियां हैं तो फेमिनाइन और मैस्कुलिन ड्रेस पहन रही हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है और वो कहीं ना कहीं एंड्रोजन हार्मोन के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। हेयर कट, जैसे जो मेकअप आप करते हो और मिरर के सामने आप जाते हो और जैसा मेकअप आपका रहता है उसके उस प्रकार के मनोभाव आपके अंदर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो एंड्रोजन हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है ऐसे बच्चियों में, तो वो भी एक कारण बनता है कि कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और ये सारी चीजें। तीसरा मैं जो कहना चाहूंगा कि आजकल बच्चियों में जो फास्ट फूड खाने का कल्चर है, तो फास्ट फूड में एक तो वो तामसिक भोजन होता है, प्रिजर्वेटिव फूड होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग किया जाता है, तमाम सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और वो कहीं न कहीं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको प्रभावित करती हैं और वैसे में देखा जाता है कि उनकी साइकिल पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। चौथी बात आती है कि जब बच्चे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मीठे चीजों का सेवन करते हैं और कुछ ऐसे क्लाइमेट्स भी हैं जहां अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाती हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि बच्चियों में वर्मी मैनिफेस्टेशन हो जाता है और ड्यू टू वर्मी मैनिफेस्टेशन छोटी छोटी बच्चियों में जो देखने को मिलता है कि लिकोरियल डिस्चार्ज आने लगते हैं और वो कहीं न कहीं उसके अंदर एक इरिटेशन भी पैदा करते हैं। हार्मोनल वेरिएशन उनकी वजह से ज्यादा होता है और इमेच्योर मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी यानी प्रिकॉशस मैच्योरिटी भी देखने को ऐसे बच्चों में मिलता है। तो ये इतनी सारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स और आज का जो कल्चर है, जो मॉडर्न होने का जो भूत सवार है, वो कहीं न कहीं इस तरह के स्त्री संबंधी बीमारियों के मूल कारण में बैठा हुआ है। जी सर, सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक में स्त्री रोग में कितनी कारगर है, और सर अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है ये होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो कितनी इन समस्याओं का समाधान इनसे किया जा सकता है कि नहीं, सर इसको भी बताएं। देखिए, होम्योपैथिक पहले ही हमने कहा कि रोगी का इलाज करती है और अगर एवरी इफेक्ट हैव सम कॉज, अगर कहीं ना कहीं रोग के मूल में जो कारण है, जैसे अभी हम शुरू में ही विस्तारित चर्चा जो कर रहे थे, तो अगर इसके आधार पे हम प्रकृत होम्योपैथ दवा का चयन करते हैं, चाहे वो दवा सीना हो, चाहे कैलकेरिया सल्फ हो, चाहे कैलकेरिया कार्ब हो, चाहे कैलकेरिया फॉस हो, चाहे पल्सेटिला हो, चाहे ग्रेफाइटिस हो, मतलब वट एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जैसे ही हम चयन करते हैं और उसके आधार पे एलोंग विथ कि ये जो कारण बैठा हुआ है उस कारण का निवारण किया जाए, तो वैसे में हमारी दवाएं बहुत ही कारगर होती हैं और हम लोग डे टू डे की प्रैक्टिस में क्लिनिकली ये ऑब्जर्व किए हैं और इस तरह के
बच्चियों को प्रॉपर निदान दिया गया है। आगे के क्रम में एक एक चैप्टर को लेके हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। पीछे में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना वीडियो बना रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी कैसे की जाती है, तो वहां से भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमें जो पूरा संबल मिलता है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी होम्योपैथिक दवाएं स्त्री रोगों के लिए बहुत ही रामबाण औषधियां हैं, बशर्ते कि प्रकृत तरीके से एक अच्छे योग्य होम्योपैथ की देखरेख में चिकित्सा दी जाए। जी सर, सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ऐसे मतलब ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि ये दिक्कत हो ही ना। तो सर ये आप बताएं। सबसे पहली चीज जो हम शुरू से ही शुरू कर रहे हैं, तो जो हम कारण दे बताए हैं ना, विस्तार किए, उसी कारण का निवारण कर दिया जाए। जैसे रहन सहन में परिवर्तन किया जाए, फास्ट फूड अवॉइड किया जाए, व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, बाल बॉयकट टाइप की जो बच्चियां रहती हैं और एकदम मैस्कुलिन कैरेक्टर को धारण करती हैं, तो वो ना करें, वो अपने कैरेक्टर को ही धारण करें, क्योंकि वो इंडोक्राइन हार्मोन्स पे कहीं ना कहीं अपना पूरा प्रभाव डालती हैं। तो वो सारी चीजें, इन सब चीजों को अवॉइड किया जाए। फास्ट फूड, मीठा, ताकि वर्मी मैनिफेस्टेशंस ना डेवलप करे। और जो एक सबसे नितांत आवश्यक पक्ष है वो ये है कि एटलीस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, डे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आग और पानी, यानी कि आपको नहाना नहीं है, यू हैव टू बी चेंज योर क्लॉथ, गुनगुना पानी ले लें और टॉवेल को सोक करके और उससे अच्छे से बॉडी को स्पॉन्जिंग करें, क्योंकि आपको हाइजीन ही मेंटेन करना है, क्लीनलीनेस न करना है। तो आप एक टॉवेल सोक करके और अच्छे से हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन कर लें। दूसरा, किचन में न जाएं, आग के पास न जाएं। और तीसरी चीज, ऐसा भोजन, खास करके ऑन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऐसा भोजन न करें जो भोजन बहुत सारे औषधीय गुण को धारण करता हो, तीखा हो, स्पाइसी हो, गरम मसाले हैं, या इस तरह के भोजन, गरिष्ठ भोजन का हमको त्याग करना चाहिए। और तामसिक भोजन तो पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। ताजा ताजा भोजन बना करके सात्विक और राजसिक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। खास करके पैकेज्ड फूड और फास्ट फूड को तो तिलांजलि देनी होगी, अगर आपको एक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध महिला बन के रहना है तो। धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। सर ने मतलब इतने अच्छे से और सरल भाषा में समझा दिया कि मतलब महिलाओं को किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के टाइम। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर काइंड कोऑपरेशन।